हेलो माय ऑल व्यूवर्स आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप खुश रहें और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। राधे राधे सभी को। जो भी यहाँ पर नए हैं चैनल पे, उन सभी को प्रणाम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ट्राई रीडिंग विद मेघा 1111। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी और चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आप मुझे डीएम कर सकते हैं @मेघा1111 पर। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहीं पे मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ। और प्लीज़ अपॉइंटमेंट पहले से ले लेना, टाइम पहले से डिसाइड कर लेना कौन से दिन में चाहिए, तो इसलिए फिर आपका टाइम भी सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। ठीक है। सो अभी काफ़ी दिन से काफ़ी बिजी चल रहा है। सो थर्ड पार्टी और पार्टनर के ऊपर रीडिंग होने वाली है यहाँ पर। सो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट क्या हैं। अभी जो प्रीवियस रीडिंग गई है वो थर्ड पार्टी के ऊपर गई है, तो अभी नेक्स्ट रीडिंग आ रही है पार्टनर के थॉट्स के ऊपर। सो रीडिंग का प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, थर्ड पार्टी के लिए एक रीडिंग एंड पार्टनर के लिए एक रीडिंग एंड आपका उसके बीच में मैं और भी रीडिंग्स यहाँ पे अपलोड करूँगी। सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं आपके लिए। जिनके भी पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या उनके बीच में कोई ऐसी सिचुएशनशिप चल रही है जिसमें वो बात नहीं कर पाती या चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में एक्चुअल में चलता क्या है आपके लिए। क्या वो आपके लॉयल भी हैं कि नहीं है, और क्या वो दूसरों की बातों में आते हैं, मैनिपुलेशन में रहते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो प्लीज़ बनी रहिएगा एंड तक। जो लोग एंड तक देखते हैं, बीच में काफ़ी रेमेडीज़ भी मैं बताती हूँ। रेमेडीज़ सबके लिए होती हैं एंड वेरी इफ़ेक्टिव होती हैं, ईजी होती हैं। और चलिए शुरू करते हैं अब हमारी रीडिंग। राधे राधे। मेरे व्यूवर्स जितने भी देखेंगे इसको आज या कल या 10 साल बाद भी, उनके लिए पार्टनर का प्रेडिक्शन दे दीजिए यूनिवर्स। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके लिए एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या सोचते हैं वो उनके बारे में, कैसा चलेगा उनका ये रिश्ता, क्या हर्डल्स हैं। पार्टनर की हेल्थ, प्रेगनेंसी, सब देखेंगे इस रीडिंग में। कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। कईयों के पार्टनर अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपको कम ध्यान देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी आई है कि अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इनको लाइफ में पैसा बहुत कमाना है, तो आपकी तरफ ध्यान इनका कम है। करंटली इनकी प्रॉब्लम है और अगस्त से प्रॉब्लम ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ी है कुछ मेरे व्यूवर्स को। इनका स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे। वैसे भी स्कॉर्पियो किसी की सुनते नहीं है, मार्स इनको रूल करता है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट अदर कार्ड्स जितने भी ड्रॉ किए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी को बताता है। यहाँ पे बहुत सारे कपल जो है मैरिड हैं और बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो सिंगल हैं और वांट टू मिंगल, मतलब शादी करना चाहते हैं। और 4 नंबर इस दे रहा है, कैंसर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को मून रूल करता है, मदर के ज़्यादा करीब है। मदर इन लॉ काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं उनकी शादी होने में, या बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, छोटी सिस्टर हो सकती हैं, कोई ना कोई भाभी हो सकती है किसी की। तो फीमेल की एनर्जी यहाँ पर है और ये 2 फीमेल रूल कर रही हैं आपकी शादी में इंटरफेरेंस को। यहाँ पे थर्ड पार्टी पहले से निकल के आई है। ग्रोथ है आपके पार्टनर के साथ, आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत अच्छा रहा है आपका रिश्ता। 4 सालों का रिश्ता हो सकता है किसी किसी का, या 4 मंथ ही हुए हैं अभी शादी को, ऐसा भी हो सकता है। जो सिंगल है उनका 4 साल का रिश्ता हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है, बट 4 यहाँ पे नंबर मेन आया है। 4 नंबर आपका लकी भी हो सकता है और हो सकता है इस डेट पर आपको मिले हो या इस डेट पर आपका बर्थडे हो। सो 4 नंबर आपको डोनेट करता है, ग्रोथ को दिखा रहा है, अबेंडेंस को दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर कुछ लोगों का सवाल ये है कि जो करंट पार्टनर उनसे शादी होगी कि नहीं होगी, जब मतलब शादी होने के ही कगार पे खड़े हैं और कोई इंटरफेरेंस कर रहा है और 2-3 महीने रह गए हैं शादी के, शादी आपकी अच्छी रहेगी, हो जाएगी। पर आपके पार्टनर की यहाँ पे हम थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ देखते हैं और मैरिज आपको समझते हैं कि आप वाइफ और हस्बैंड हो, बन सकते हो उनके। तो ये थिंकिंग तो उनके दिमाग में है आपके लिए। ये पास्ट की एनर्जी को भी डोनेट करता है कार्ड, बट अभी करंटली क्या है कि ये स्टक हैं। अब क्या है, ये 2 लोगों में, यहाँ पे भी 2 लोग निकल के आए हैं, 2 वुमेन्स आर देयर एंड नाउ द 2
स्वॉर्ड यहाँ पे थे। पहले तो ये इमोशनली बड़ी फायर, बड़ी पैशनेट एनर्जी में थे, आपके साथ बात कर रहे थे। अभी ये पर्सन स्टक हो गया है यहाँ पे। लॉट ऑफ वाटर दिखाता है कि इमोशन बिल्कुल सटल हो गए हैं। अभी आपको लेकर ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, ये बिल्कुल स्टिल हो गए हैं वाटर की तरह, जैसे यहाँ पे वाटर दिख रहा है। आंखों में पट्टी का मतलब अभी कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको सुनना नहीं चाह रहे हैं। और डुअलिटी यहाँ पे फेस कर रहे हैं। जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं 2 लोगों में। तो हो सकता है कोई ना कोई इनका ये 2 लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। ऑनलाइन डेटिंग में अगर आप मिले हो तो हो सकता है आपको भी डेट कर रहे हो, किसी और को भी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पार्टनर में जगल कर रहे हैं कि किसको मैं शादी करूँ, किससे ना करूँ। और ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हैं तो स्टिल यहाँ पे अफेयर की कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। साथ ही मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा डिसीजन और अच्छा फील करते हैं, खुशियाँ फील करते हैं। और आपकी तरफ आके स्टकनेस, बात कम करना, फ़ोन पे लगे रहना, आपको इम्पोर्टेंस कम देना, आपको किसी डिसीजन में इंक्लूड नहीं करना, इस तरह की स्थिति है जो मैरिज में है। तो दीज आर द थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर क्या है, अपनी फैमिली को लेकर बड़ी चिंता में रहते हैं, ठीक है। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर अगर आप अकेले रहते हो तो उनके लिए भी चिंता है, आपके लिए भी। लेकिन साथ में ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली, फिर से 4 एनर्जी यहाँ पर आई है, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। अभी ये ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। हालांकि ये एक्शन ले सकते हैं। इनके पास ऐसा गुस्सा है अंदर बिल्ट हो रखा है कि अगर ये अपनी फैमिली को बताएंगे कि ज़्यादा इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो फिर यहाँ इनके पास एक हिडन यहाँ पे तलवार है, स्वॉर्ड है, जिससे ये एक्शन ले सकते हैं। बट इन्होंने भी इसको बिल्कुल अपने हथियार डाउन किए हुए हैं, मतलब नहीं चाह रहे हैं कि ये कोई एक्शन ले फैमिली की तरफ। ही सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बस फैमिली इनकी समझ जाए, मान जाए और अपने आप को सुधार ले, तो ज़्यादा बेटर है, बजाय मैं फिर जो एक्शन लूँगा या लूँगी तो फिर वो तो खतरनाक ही होगा। वैसे ही यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो स्कॉर्पियो तो वैसे ही हिम्मत वाले होते हैं। एंड कैंसर यहाँ पे है, तो मदर की वजह से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कई लोगों की लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पर कि आपके रिश्ते में जो परेशानियाँ हैं, हर्डल हैं, वो तो दूर होंगी ही होंगी। ये बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे। नंबर 8 की एनर्जी फिर से आई है यहाँ पे, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और 8 अगस्त आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैटर करेगा आने वाले टाइम पर। मार्स की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग हनुमान भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी को प्रेयर करते होंगे, और नहीं करते तो आपको हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए मंदिर में जाकर। तो ये ब्लेसिंग आपको तब आएगी, क्योंकि ये ब्लेसिंग का कार्ड है। तो लॉर्ड ऑफ वॉन्ड ओवर हियर शोज़ दैट कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी से आएंगे। सडन मैसेज आएगा, सडन एक्शन आपको देखने को मिलेगा इनका। अभी तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बातों से, प्रार्थना से और डिप्लोमेटिक वे में चीज़ें सॉल्व हो जाएं, बट जब सॉल्व नहीं होंगी तो फिर ये आपकी तरफ ही एक्शन लेने की पूरी फिराक में है। ये दिख रहा है आपके पार्टनर के थॉट्स। आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़े से इमोशनलेस हुए हैं पास्ट में। आपको उतना उन्होंने इम्पॉर्टेंस नहीं दी है, और अपनी अबेंडेंस, अपने पैसे को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है, अपनी लग्जरी लाइफ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है। आपको फिनेंशियली हेल्प किया होगा, अपने अंदर पर्सनालिटी को भी चेंज किया होगा, थोड़ा अच्छा दिखने की, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पर्सन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिखाता है आपके पार्टनर के इमोशनलेस एटीट्यूड को। अब हम नेक्स्ट कार्ड में बढ़ते हैं, जो कि एक मूव ऑन का कार्ड है, 8 ऑफ कप। आपके पार्टनर यहाँ पे अगस्त की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी दोबारा आई है, मदर की एनर्जी दोबारा आई है यहाँ पर। कि आपके जो पार्टनर है उनकी मदर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे आपके पार्टनर फीमेल हो या फिर आप मेल हो। आपका पार्टनर जो भी हो उसके अकॉर्डिंग अपने को लेना, ही शी कोई भी हो सकता है। तो आपका जो पार्टनर है उनकी मदर का इन्फ्लुएंस, उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और आपसे शादी ना करने के लिए वो उनको सजेस्ट करते हैं। और अगर आपने शादी कर ली है तो भी ये इंटरफेरेंस लगातार बना रहा है, और इसीलिए आपके पार्टनर को स्टक किया गया है। आप में और उनमें, आपके पार्टनर फैमिली में और आप में स्टक रहते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और आपकी जो, इनकी जो फैमिली है ना, इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती है आप लोगों के बीच की दूरी का और स्टकनेस का। आपके पर्सन का भी झुकाव जो है वो फैमिली की तरफ ज़्यादा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे आया है 5 ऑफ वॉन्ड, जो कि ये दिखाता है कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े आने वाले फ्यूचर में होने वाले हैं। फैमिली में क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लेकर ये अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आने वाले टाइम पर ये आपको इम्पोर्टेंस देंगे। और जब ये आप, इनकी फैमिली देखेगी कि ये अपने पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, वेदर यू आर सिंगल और इन मैरिड,
रिलेशनशिप। सो फिर ये क्या करेगी, इनकी फैमिली इनको टेंशन पे टेंशन और स्ट्रेस पे स्ट्रेस देने वाली है। तो आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए बदलेंगे। ये प्रेयर भी करेंगे कि आपसे दोबारा से बातचीत हो जाए, दोबारा से आपसे रीयूनियन हो जाए। पर इनकी फैमिली में तो बहुत झगड़े नज़र आ रहे हैं, और ये झगड़े जो हैं ना फायर एनर्जी के, मतलब हर कोई मैं की लड़ाई इनके घर के अंदर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड के बाद आया है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो कि ये दिखाता है कि इनके ऊपर इनकी फैमिली ने स्पेल करके रखा है। बहुत टाइम हो गया है, 8 साल पहले का कार्ड है। और आप देखिए 8 नंबर के नीचे 7 नंबर है यहाँ पर, और मतलब ये 1 साल के अंदर ही हुआ है इनके ऊपर जो स्पेल किया गया है। और ये 8 सालों से 7 सालों के अंदर भी इनके ऊपर, मतलब इतने टाइम से आपकी शादी को अगर इतना टाइम हुआ है तो इतने टाइम से इस पर स्पेल चल रहा है। और अगर आपके पार्टनर का आपके साथ अभी शॉर्ट टर्म ही आपके साथ कनेक्शन हुआ है, उनकी फैमिली ने भी अभी कुछ महीनों में या इसी साल आपको जाना है, तो 7 मंथ या फिर 7 वीक से ये जब चल रहा है ये जो स्पेल है। लेकिन ये कंफर्म है कि आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल हुआ है। इनकी एनर्जी जो सडन चेंज हुई है ना, कहाँ ये आपको बहुत ही खुशियाँ दिखा रहे थे और सडनली आपको इग्नोर करना, स्टक रहना, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। सडन एनर्जी में जब चेंज आता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेल काम करता है। आपके पार्टनर धोखेबाज तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट हाँ मैनिपुलेशन में ज़रूर दिख रहा है। आपके पार्टनर के थॉट आपकी तरफ तेज़ी से आने के हैं, लेकिन जब भी आपकी तरफ आने की सोचते हैं तो आपकी लाइफ में इनकी जो फैमिली है वो कुछ स्पेल ऐसा कर देती है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो ये आपको लेके कन्फ्यूज्ड हैं, इनके दिमाग में ये थॉट बैटल चलता रहता है। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड को हम थॉट के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपके जो ये वॉन्ड नज़र आ रहे हैं ना और ये जो कप नज़र आ रहे हैं थॉट प्रोसेस है। तो ये अभी कंफ्यूज्ड हैं कमिटमेंट देने की वजह से, जिन जो सिंगल हैं कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जी है थॉट्स हैं आपको लेकर कि रहना भी है साथ में और रख भी नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा ही कन्फ्यूज़ पर्सन है ये। तो रहना भी है साथ में, रख भी नहीं पा रहे हैं, तो एक कन्फ्यूज़ पर्सन है ये। इस कन्फ्यूज़ पर्सन के बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे। भाई आपका पार्टनर इतना कन्फ्यूज्ड क्यों है भाई आपको लेकर? आपकी लाइफ की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई है इनके साथ, तो हर्डल्स क्या आ रही हैं पहले हम ये देख लेते हैं। हर्डल्स क्या आ रही है, थोड़ा फिर आप रेजोनेट कर पाओगे रीडिंग से कि आपकी है कि नहीं है। थ्री ऑफ वॉन्ड थर्ड पार्टी का कार्ड है। यहाँ पर अपने आप ही थर्ड पार्टी निकल के आ रही है, जबकि मैंने रीडिंग करी है पार्टनर के थॉट्स के ऊपर। यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग में थर्ड पर्सन भी है। ये थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल लव इंटरेस्ट में ही हो या मेल लव इंटरेस्ट में ही हो। ये फैमिली भी मुझे नज़र आ रही है। फैमिली इनको एक के बाद दूसरा गोल, दूसरे के बाद तीसरा गोल देती रहती है और बिजी रखती है ताकि ये आपकी तरफ एक्शन ना ले। और आपका पार्टनर भी स्टूपिड नज़र आ रहा है, जो थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सुनता है, सोचता है या सोचती है और आपको इम्पोर्टेंस नहीं देती है। ओके, 9 द हर्मिट। आपके पार्टनर बड़ी ही टेंशन में, मतलब करंट एनर्जी इनकी बहुत स्टकनेस और सोच ओवर थिंकिंग की है। अकेले में बहुत कुछ सोचते हैं, अकेले हो गए हैं। अकेले इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि भाई 2 नाव में आप पैर रखोगे तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, आपको चूज़ करना पड़ता है। आप चूज़ कैसे करोगे भाई फैमिली ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आप पढ़ाया लिखाया है, आगे बढ़ाया है, तो आपको अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स देनी है। लेकिन जब आपने शादी कर लिया किसी से, जो वो व्यक्ति जो आपके लाइफ में आया है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी खुशियाँ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप उसकी खुशियों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे लैकिंग आती है, यहाँ पे हर्डल शुरू होती हैं, प्रॉब्लम शुरू होती हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी अटेंशन सीख करता है, उसको हक है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसको हक है। लेकिन आप बार बार अपनी फैमिली को बीच में लेकर आओगे, बातचीत करोगे, तो आपका पार्टनर लेफ्ट फील करेगा, अकेला फील करेगा। और जब वो अकेला फील करेगा तो आपके बीच में झगड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? आपने जिससे शादी किया या आप किसी को रिलेशनशिप में लेके आ रहे हो, चाहे आप मैरिज में हो या सिंगल हो, लेकिन अगर आप जब उसको लेकर आए अपनी लाइफ में तब तो फैमिली का कोई इशू नहीं था, लेकिन लाने के बाद अब उसके बीच में, अब रिलेशनशिप के बीच में फैमिली को डाल रहे हो, तो यहाँ आपकी गलती है, आपकी फैमिली की भी गलती नहीं है। तो पार्टनर ज़्यादा यहाँ पे गलत है। फैमिली तो तभी एंटर कर पाएगी जब उसको पता चलेगा कि आपके बीच में झगड़ा है। 2 लोगों की लड़ाई के बीच में हमेशा तीसरा तभी घुसता है जब उसको पता चलता है कि कुछ तो कुक हो रहा है वहाँ पे, कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो अपनी नाक वहाँ पे अड़ाते हैं। ठीक है, तो आपका पार्टनर ने आपके साथ आपका बॉन्ड ख़राब किया है, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा गलती है। और इतना ओवर थिंकिंग क्यों भाई? जब चॉइस आपकी है तो ओवर थिंकिंग क्यों है इतनी?
और यहाँ पे इनको जुपिटर रूल कर रहा है, तो इनके हेल्थ में भी कुछ इश्यूज इनको नज़र आ रहे होंगे। तो इनके जो नेम फेम है, मतलब ये आपका पार्टनर इतना स्टक है कि ना तो अपने करियर पे काम कर रहा है, ना ही आपके रिलेशनशिप में काम कर रहा है। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। एक ऐसा इल्यूशन क्रिएट किया हुआ है अपने आसपास कि बस कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। एंड इतना सोचना क्यों है, एक्शन लेने का टाइम पे ये सोचने बैठा हुआ है। ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, आपके पार्टनर का प्रॉब्लम ये है। और इस तरह के इमोशनल फूल पार्टनर जो होते हैं ना, ये किसी को खुशी नहीं रख पाते। नाराज़ तो किसी को नहीं करते, लेकिन खुश भी किसी को नहीं रख पाते। तो इनको ये समझ में नहीं आता है। वाइफ एंड हस्बैंड आपका एक बार है, शादी कर लिया, वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने शादी कर ली है तो अब आपका पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब आपको भी अपनी लाइफ शुरू करनी है। और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी अब बाउंड्री तय हो जाती है। शादी होते ही सबकी बाउंड्री तय हो जाती है कि आप इतना बोलेंगे, आप इतना रहेंगे। ये बाउंड्री तय जो नहीं कर पाता उसके ही लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, और फिर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अपने पार्टनर से। और तब ये अपने पार्टनर को कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, कमियां इनको दिखने लग जाती है। बोलेंगे 80% में से 20% आपके अंदर 80% क्वालिटी है, 20% आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो इन 20% को ठीक करो। 20% देखना शुरू कर देते हैं। वो जो अच्छी क्वालिटी है वो भी तो देखिए। और हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। लुक एट दैट। अब पकड़ लिए कार्ड ने एनर्जी आपकी, 3 ऑफ स्वॉर्ड। चीखे चिल्लाना, रोना, परेशान होना, अकेले हो जाना, लोनली फील करना, ये आपका लाइफ में चल रहा है आपके पार्टनर की वजह से। और खुद भी ऐसा ही फील करना है आपके पार्टनर ने, अकेला। थर्ड पार्टी ने बहुत आग लगा रखी है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी तो रीडिंग ही नहीं थी, थर्ड पार्टी कहाँ से निकल कर आ गई है। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी नए जुड़ रहे हैं, इनकी एनर्जी पिक कर रखी है। एंड और भी सब्सक्राइबर हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत रूल कर रही है। हार्ट ब्रेक यहाँ पे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। व्हाट इज़ द पार्टनर करंट सिचुएशन। यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप अभी हुआ है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ द थॉट ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। करंट थॉट क्या है उनके पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल। देखो इनको अभी भी होप है कि भले ही ये ब्रेकअप हो रहा है, भले ही इतना कुछ हो गया है, इतना झगड़ा, इतना वो, पर इन्होंने होप नहीं खोई आपके पार्टनर ने, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। द डेविल 15। बस ये कैसे इसी की कमी थी और ये भी आ गया कार्ड। डेविल कार्ड यहाँ पर इंटरफेरेंस को, नंबर 6 वर्गो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, लियो की एनर्जी दिखाता है। और यहाँ पे डेविल आपको रूल कर रहा है, आपके पार्टनर को रूल कर रहा है। डेविल मतलब कि उनका एक परेशानियों का टाइम चल रहा है इस वक्त। आपका पार्टनर उतना खुश नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। इनके ऊपर स्पेल हो रखा है, डेफिनेटली हो रखा है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर स्पेल हो रखा है। आप कैसे जानेंगे उनके ऊपर स्पेल हो रखा है? अगर आपने उनके बिहेवियर में सडन चेंजेस देखते हो, अभी अच्छे हैं, सडन चेंजेस जो भी दिखते हो, तो वो उनकी एनर्जी को जो सडन चेंज करता है वो स्पेल होता है। स्पेल की एनर्जी 2 बार कार्ड आ चुका है। डेविल का कंट्रोलिंग एनर्जी भी है। अगर आप स्पेल की जैसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते तो ये आप कह सकते हो कि कंट्रोलिंग एनर्जी पे आता है डेविल। इनको कोई कंट्रोल कर रहा है ताकि आपकी तरफ ना जाए। 7 ऑफ वॉन्ड। इनकी एनर्जी आपके लिए फ्यूचर में मुझे पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। सारे ही कार्ड फ्यूचर के पॉजिटिव होते हुए आए हैं। और जो भी पर्सन इस वक्त करंटली आपकी रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि बीच में मीडिएटर बना हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाहे इनकी मदर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे ऑफिस में आप करियर वाइज देख रहे हो तो उस टाइप से हो, तो भी ये आपका लाइफ से क्लियर हो जाएगा। लास्ट नाइट थॉट क्या थे मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के? व्हाट्स द लास्ट नाइट थॉट? ओके, ये अपना पुराना टाइम याद कर रहे हैं आपके साथ, जो खुशी के पल इन्होंने बिताए हैं। और ये भी देख रहे हैं कैसे आप लोगों के बीच में हर्डल क्रिएट हो गई। इनके लास्ट नाइट थॉट में आप ही थे, आपके बारे में सोच रहे थे। वो भी सोच रहे थे कि किस तरह चीज़ें बिगड़ी हैं, कम्युनिकेशन गैप, मिसकम्युनिकेशन कैसे हुआ है। बेचारे सोच के परेशान थे। ये रात को अपना खाना वीना भी इन्होंने शायद नहीं खाया, दुखी दिख रहे थे। एंड इनके थॉट प्रोसेस में इनको नज़र आ रहा है कि गलती कहाँ हुई है, एनालाइज कर रहे हैं। तो गलतियों पर फोकस कर रहे हैं कि कहाँ पे फंस गए हैं, कहाँ क्या हो गया है, इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ। तो ये सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस कर रहे हैं। आपकी याद इनको आ रही थी एंड ये अपनी मेमोरीज़ में
4 ऑफ वॉन्ड वही कार्ड याद कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले कार्ड भी यही आया था और देखो रीडिंग के लास्ट में भी कार्ड यही आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड। लुक एट द कार्ड। तो यानी कि ये एक इस 4 ऑफ वॉन्ड से लेके इस 4 ऑफ वॉन्ड तक, ठीक है। सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड, एंड ऑफ कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड। इस 4 ऑफ वॉन्ड से लेके इस 4 ऑफ वॉन्ड तक ये बताता है कि ये जो पूरा बीच में आपके ये खिचड़ी पकी है, ये सब किनारे हो जाएगी, ये सब इकट्ठा हो जाएगा, साइड में चला जाएगा और बचेगा सिर्फ आपकी खुशियाँ, आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज, आपका घर का सेलिब्रेशन, इनविटेशन। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ये जो झंडे नज़र आ रहे हैं रंग बिरंगे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये मेडिटेशन, तो यहाँ पे आया था कार्ड, थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं तो इनका थोड़ा सा एनलाइटमेंट और चक्रास ओपन हो रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है गलती कहाँ हुई थी। वैसे भी एनालाइज कर चुके हैं कि क्या है गलती। लियो की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर की एनर्जी है, मून और सन का बहुत कार्ड आया है, फादर मदर की एनर्जी है यहाँ पे, इंटरफेरेंस की। तो ये है आपके पार्टनर के थॉट आपके लिए। हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस की आपको क्या कहना चाहता है आपका करंट यूनिवर्स, आपका करंट एंजल आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ओके, सो हम देखेंगे कि जर्नी कार्ड से क्या मिलता है आपके लिए। छोटा सा लाइट मैसेज हो सकता है कि मतलब आप टीवी मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, इस तरह के छोटे छोटे मैसेज होते हैं। थोड़ा मूड भी आपका लाइट हो जाएगा और आपको अच्छी सी गाइडेंस भी मिल जाएगी और मतलब इसमें हर प्रकार की गाइडेंस है। तो दिस कार्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि ये आपको अभी करंट का बताएंगे कि क्या होने वाला है। फ्यूचर कार्ड आपके पार्टनर के अच्छे हैं तो अभी वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखिएगा अपने पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ, और अभी मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट कर सकते हो आप इनका। सो मैं यहाँ पे 2 कार्ड निकालने वाली हूँ, आप एक कार्ड चूज़ कर लेना जो आपको पसंद आए। फर्स्ट एंड सेकंड, बुद्धा के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। विच वन अट्रैक्टिव, जस्ट चूज़ इट। होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा। आंखें बंद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है बुद्धा, लेट्स फाइंड आउट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फोकस कर देते हैं कैमरे को। आई बिलीव दैट आई कैन मैनिफेस्ट हैप्पीनेस टुडे। आई शैल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड कल्टिवेट जॉय इन ऑल द वेज आई कैन। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए हैप्पीनेस का, और आज आपके लिए बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वैसे भी आने वाली है। हैप्पीनेस का कार्ड आपने चूज़ किया है। आई विल कॉल समवन हु विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम मी एंड स्प्रेड माई जॉय लाइक सनशाइन। आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से जिससे भी आपकी बातचीत अभी नहीं होती है, कॉल कीजिए। बहुत टाइम से बात नहीं हुई है या इग्नोर कर रहे हैं उनको, अपनी ये प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से बात नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रा कॉल कीजिए। आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको याद भी कर रहा है और उसकी बात आप उससे शेयर कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। सो ये आपका मैसेज है अभी जो मैंने रीड किया है। तो इसमें आप अपनी हैप्पीनेस को यूनिवर्स से मांग सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इधर उधर मत भटको, मैं यहाँ हूँ, मुझसे अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करो, आई विल गिव यू, ठीक है। और कोई ना कोई हेल्प भी आपको ज़रूर भेजेंगे, कोई ना कोई समवन, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी बातों को सुन के, आपके दुख को सुन के आपको सपोर्ट भी करेगा, इमोशनल गाइडेंस भी देगा। तो देयर इज़ अ पर्सन अवेलेबल फॉर यू बाय यूनिवर्स, जस्ट यू हैव टू रिकॉल दैट। ओके, सो मैनिफेस्ट कीजिए। जिन्होंने सेकंड चूज़ किया है दिस बुद्धा, लेट्स फाइंड आउट कि उनका क्या मैसेज है। आई एम वैल्यूबल। आपको देखो यहाँ पे अपनी वैल्यू को देखना है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सो आपको अपने को ये रिमाइंड कराना है, आई एम वैल्यूबल टुडे, आई शैल बिलीव इन माई स्किल एंड एबिलिटी। अपने को बूस्ट करना है, सेल्फ मोटिवेशन। आई विल नॉट रन माई सेल्फ डाउन। मैं दूसरों की वजह से अपने आप को डाउन नहीं करूँगी या करूँगा। आई विल लर्न टू ट्रस्ट माई सेल्फ मोर एंड मोर एवरी डे। मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करूँगी या करूँगा दिन प्रतिदिन और ज़्यादा, एवरीडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड बिल्कुल इस कार्ड से अलग है। जहाँ ये कार्ड में आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला जा रहा है,
वहीं इस कार्ड में आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है और अपनी वैल्यू करने के लिए बोला जा रहा है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उनका मैसेज इज़ टोटली डिफरेंट, जिन्होंने सेकंड कार्ड चूज़ किया उनका मैसेज टोटली डिफरेंट। तो इसी तरह से कार्ड्स एनर्जी पकड़ते हैं। तो देखिए जो भी आपके लिए कार्ड चूज़ किया है आप उसको फॉलो कीजिए, ये आपका काम है, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको रीडिंग दे दी, पार्टनर के थॉट्स बता दिए। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट की गई है उतनी आप रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग थी, टाइमलेस रीडिंग थी, कलेक्टिव रीडिंग थी। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बताया आपको टायर रीडिंग मेगा 1111 में आए हैं तो @tarot मेगा 1111 पे ज़रूर जाइएगा। इंस्टा आईडी है मेरी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी और भी शॉर्ट वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। सो मुझे लगता है रीडिंग पॉजिटिव गई है एंड हम इसको क्लेम भी कर सकते हैं, तो जल्दी से क्लेम कर लीजिए, क्यों चुप बैठे हैं। और भाई अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है ना, लाइक बटन दबाया है, क्या बात है। ज़रा एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे चैनल के लिए, जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी स्प्रेड की जा रही है। अपना सपोर्ट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, फोर्स नहीं कर सकती आपको। चलिए आपको मिलते हैं दूसरी रीडिंग में, और कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 1111 लिख सकते हैं आप अपना मन का थॉट लिख सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स लिख सकते हैं। क्या होता है ना, जब आप लिखते हो ना कमेंट में तो वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता है, तो वो हमेशा के लिए लिखा हुआ रह जाता है आपके द्वारा, आपकी एनर्जी छोड़ी हुई रह जाती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कमेंट में आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आनी शुरू हो जाएंगी, अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन कहला सकता है। तो चलिए, मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने वीडियो भी डाला था कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है चीज़ों को, और भी कई वीडियो मैं डालूँगी आने वाले टाइम पर, तो अपडेट लेते रहिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके। मेरे साथ कहिए राधे राधे। मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड।